अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये दो विषय ऐसे हैं जिन पर पिछले कुछ वर्षों में न जाने कितनी बहस हुई, लेख लिखे गए, किताबें लिखी गई, लेकिन दोनों के साठगांठ पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और कुछ ऐसे और भी राज्य हैं जहां आपराधिक घटनाएं होती हैं, उस पर सियासी बयानबाजी भी होती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। हाल ही के दिनों में कानपुर शूटआउट की घटना, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उस पर भी सियासत गरमाई। यूपी में कानपुर शूटआउट की घटना अभी लोगों के दिलो दिमाग से हटी भी नहीं कि यूपी के गाजियाबाद जिले में एक पत्रकार की हत्या हो गई और एक बार फिर अपराध पर देश की सियासत गरमा गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। विक्रम जोशी को कुछ बदमाशों ने 20 जुलाई की रात बीच सड़क पर गोली मार दी थी। 22 जुलाई की सुबह उनकी मौत हो गई। दरअसल पत्रकार की भांजी के साथ छेड़छाड़ को लेकर कुछ दिन पहले ही थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके करीब 4 दिन बाद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और सिर में गोली मार दी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की अनुमति दी गई। उनकी पत्नी के लिए योग्यता के अनुसार नौकरी व्यवस्था की जाएगी और उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। लेकिन अपराध की घटना पर सियासत ना हो, ऐसा अभी तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना, वादा था रामराज का, दे दिया गुंडा राज। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है। कांग्रेस ने बड़ा हमला बोलते हुए लिखा, जो हितोषी होता है वो अपराध को इस स्तर तक नहीं पहुंचने देता। बीजेपी राज में अपराध चरम पर है और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा यूपी तो नहीं चाहिए था किसी को। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बताया। उन्होंने लिखा कि यूपी में जिस तरह से हर प्रकार के गंभीर अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है, उससे स्पष्ट है यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। अर्थात यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। बहरहाल देश और प्रदेश के ऐसे हालात पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हमारे देश में अपराध की घटना को रोकने के लिए कोई सटीक समाधान नहीं है? क्या अपराधियों पर लगाम लगाने में हमारी सरकार नाकाम है? क्या अपराधी बेफिक्र हो गए हैं? क्या अपराधियों के अंदर कानून का डर नहीं है? क्या घटना के बाद पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछना ही केवल इंसाफ है? क्या उनके परिजनों को मुआवजा राशि देना ही इंसाफ है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।